जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हो दोस्तों? अच्छा, अभी आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 15, वेदर एंड क्लाइमेट। इसके भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि अगर शॉर्ट क्वेश्चंस ही हमने कंप्लीट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम हुआ, वीडियो लंबी ना होती हुई, तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो आपने याद रखना है कि आपने एक दफ़ा एक चैप्टर को, आपने, अगर आपको याद हो तो मैंने ये वीडियोस पहले चढ़ाई भी हैं। एक दफ़ा सुन लेना अच्छी बात है, या पढ़ लेना एक दफ़ा। फिर इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा गौर से आप देखेंगे, तसल्ली से, मगर पूरे पूरे सबको देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके नोट्स भी आपको ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सी कामयाबियाँ दे, और आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ठीक है जी। सो चलते हैं अभी हम क्वेश्चंस, जो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, हम चलते हैं जी कि हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड। यानी अर्थ के जो गिर्द जो गैसेस हैं, वो जो लिपटी हुई हैं अर्थ के गिर्द जो लेयर्स हैं, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, बड़ा सिंपल सा है यार, आपको याद होना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं इसको? एटमॉस्फेयर। ज़मीन के गिर्द जो गैसेस लिपटी हुई हैं ना, मुख्तलिफ, यूँ ज़मीन है ना अगर गोल, तो उसके गिर्द गिर्द यूँ 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 हर तरफ ना गैसेस मुख्तलिफ लिपटी हुई हैं। इन सब के मजमूए को क्या कहते हैं? लेयर को। इसको कहते हैं कि जी एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब हम आते हैं, व्हाट डिटर्मिन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये गैसेस जो है, इनमें आपने पढ़ा है इसमें कि चेंजेस होती रहती हैं। भाई किस वजह से चेंजेस होती हैं, आपसे पूछा जाता है अगर, तो आपको पता चलेगा। क्या कहते हैं? हमारा आंसर क्या है? द डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर आर डिटर्मिन्ड by the weather processes like wind, rain, and clouds resulting from the uneven heating of earth by the sun. यानी ज़्यादा तौर पे जो जो है ना, हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है, बेसिकली उसमें चेंजेस कैसे होती हैं? जो सूरज जब निकलता है ना और गर्म करता है ज़मीन को, तो वो हवा जो है ना गर्म होकर ऊपर उठती है, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस पैदा होती हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं, वाई आर एरियाज अराउंड द इक्वेटर वार्मर देन एरियाज अराउंड द पोल्स। यानी हमने पढ़ा था ना कि एक इक्वेटर है ज़मीन के दरमियान में, एक ज़मीन के सेंटर जो है ना, जैसे यूँ गोल ज़मीन है तो उसके सेंटर में एक हमने एक ज़मीन की यानी इमेजनरी सी लाइन बनाई हुई, इसको इक्वेटर बोलते हैं। और पोल्स क्या करते हैं? ज़मीन के नॉर्थ में जो जगह है और जो साउथ में जो जगह, उसको बोलते हैं पोल्स। तो ये पूछा जा रहा है कि इक्वेटर जो है ना, वो वार्मर क्यों होते हैं पोल्स की निस्बत? ये आपको वैसे पहले भी मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ, अब हम इसको भी दोबारा रिपीट करते हैं। Areas around the equator are warmer because they receive direct sunlight from the sun, whereas the areas around the poles receive sunlight at an angle and so are colder. ठीक हो गया जी, ये भी इसका जवाब हो गया। फोर्थ का आ जाते हैं, what are some of the weather processes that result in the atmosphere? What are the some of the, what are some of the weather processes that result in atmosphere? ठीक है। Some of the weather processes that result in the atmosphere include wind, रेन एंड क्लाउड्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा जवाब आ गया, देखा ना, सिंपल सा है कि हम कहते हैं कि व्हाट आर द वेदर प्रोसेसेस। वेदर प्रोसेसेस जो हैं, इनमें विंड, रेन और क्लाउड्स होते हैं। ये बड़ा सिंपल सा है। बाकी इंग्लिश तो यार इसी से उठाई है ना। सम ऑफ द वेदर, ये देखें यहाँ से आगे, सम ऑफ द वेदर प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इन द एटमॉस्फेयर, ये देखें यहीं से उठाई है। तो हमने आगे तीन लफ्ज़ ही लिखने थे, इंक्लूड विंड, रेन एंड क्लाउड्स। ठीक है ना। सो आपने लाइन लंबी कराने के लिए ये क्वेश्चन का ही कुछ पार्ट जो है ना, आपने उसी के जवाब में शामिल करते होते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाता है कि हु आर वेदर साइंटिस्ट एंड व्हाट डू दे डू। वेदर साइंटिस्ट कौन से होते हैं, कौन होते हैं उनको, और वो क्या करते हैं? ठीक है जी। वेदर साइंटिस्ट आर कॉल्ड
मटीरियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट या मीटियोरोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं। दे यूज डिफरेंट टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू फोरकास्ट द वेदर एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्थ क्लाइमेट। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं कि ये वेदर को स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, अर्थ की मूवमेंट को स्टडी करते हैं। अपने पास इनके बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बताते हैं वेदर प्रिडिक्शंस करके, और कि जी क्या है क्लाइमेट में क्या चेंज आ रही है, वेदर का क्या लाइकली रेन कब आनी है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें करके बताते हैं। ठीक है, what are some instruments used by meteorologists to forecast the weather? ये meteorologist जो है ये कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, उनके नाम बताएं। ठीक है जी। Some instruments used by meteorologists to forecast the weather include barometer, wind vanes and rain gauges, thermometer and वेदर सेटेलाइट्स। ये देखो चार पांच हैं टोटल यार, बड़े बड़े याद कर लो कि बैरोमीटर्स, विंड वेन्स, रेन गेजेस, थर्मोमीटर्स एंड वेदर सेटेलाइट्स। ठीक है ना। ये असल में जवाब तो आपका ये वाला होता है। ये पहले तो थोड़ा सा मैंने बीच में से ये इसी में से मैं डाल देता हूँ ना। सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू फोरकास्ट द वेदर, ठीक है, इंक्लूड बैरोमीटर, ये हो। ठीक है जी। तो सो आपको याद रखना चाहिए कि तुम देख के लाइनें दो घबराना नहीं है। बैरोमीटर, विंड वेन्स, रेन गेजेस, थर्मोस्टेट्स एंड थर्मोमीटर्स एंड वेदर सेटेलाइट्स। ठीक हो गया जी। अगला क्वेश्चन है, what is the pattern of weather studied over a long period called? What is the pattern of weather studied over a long period called? हाँ ये देखो यार, ये तो बड़ा याद आ गया। क्या है इसको, क्या कहते हैं? लंबे अरसे तक वेदर किसी एक जगह का अगर देखा जाए कि अरे ये क्या है, कैसा है, कैसे है, कैसे है, तो उसको क्या बोलते हैं? द पैटर्न ऑफ वेदर स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी अक्सर आपसे पूछ जाती है, व्हाट इज द क्लाइमेट, तो आप कहते हैं इट इज़ द पैटर्न ऑफ वेदर स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है। तब ये देखें, मैंने आपको बताया ना कि मैं क्वेश्चन में ना शॉर्ट क्वेश्चन में से उसी का थोड़ा सा पार्ट लेता हूँ क्वेश्चन का और आगे साथ उसके आंसर में देता हूँ। ये देखें यहाँ पर लिखा है द पैटर्न ऑफ वेदर स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये द पैटर्न ऑफ वेदर स्टडीड ओवर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। ठीक हो गया जी। ये ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है आपका आंसर अगर इस तरह लिखें तो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट के जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमने पहले सन के तो पढ़े हैं ना, उसके जो वेदर के तो पढ़े हैं ना, तो क्लाइमेट के क्या होते हैं? क्लाइमेट के क्या होते हैं? Some elements of climate include temperature, rain, wind, and other factors that determine the overall weather patterns of an area. ठीक है जी। असल में तो दोनों जगहों पर विंड भी आती है, रेन भी आती है, और ये नहीं, इसमें टेम्परेचर, रेन, विंड एंड अदर फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं। ठीक है। मगर ये है कि लॉन्ग अरसे तक जो है इनको स्टडी किया जाए तो उसको बोलते हैं, क्योंकि वेदर तो थोड़े से एक दो वेदर तो चेंज होता रहता है ना। क्लाइमेट जो होती है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती, बड़े अरसा लगता है चेंज होने में। और फिर अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाउ इज़ रेन फॉर्म्ड? भाई ये बारिश जो होती है ये कैसे आती है भाई? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर क्या है, रेन इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ evaporates due to heat from the sun, rises into air and then cools down as it gains height. The cooled water droplets then come together to form clouds, which eventually release the water droplets as rain when they become too heavy. ठीक है जी। होता क्या है कि समुद्रों में, दरियाओं में से धूप की वजह से क्या होता है कि एवेपोरेशन होती है, और फिर क्या होता है कि जी एवापोरेशन, ठीक है ना जी। रेन इज फॉर्म, जो होता क्या है कि जी पहले, सॉरी बीच में कॉल आ गई, थोड़ा इंटरप्शन होगी, इसलिए मैं दोबारा से आपको इस सवाल का बताता हूँ जवाब कि जी जब धूप पड़ती है पानी पे मुख्तलिफ में, दरियाओं में या समुंदर में, तो क्या होता है कि उसके बुखारात एवेपोरेट होते हैं और आसमान की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब जब वो ऊंचे जाते जाते बड़े बारीक बारीक होते हैं, वो काफ़ी ऊंचे जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होते जाते हैं,
और वो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अब ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। अब जब भारी हो जाते हैं ना, तो फिर किसी जगह पे ये पानी की बूंदें बन के हम पे बरसने लग जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो फिर क्या होता है कि वो स्नो बन जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना। ओके, नेक्स्ट है कि व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो एक जगह की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। Some factors that affect the climate of a place include the height of land, distance from the sea or other water bodies, ocean currents, physical features, vegetation, distance from the equator and direction of winds. देखें, ज़्यादातर जो किसी एक जगह की क्लाइमेट है ना, उसका इन्हिसार किस पे होता है कि जी वो देखना ही होता है कि वो इलाका समुंदर से कितना ऊंचा है। ठीक है, और फिर देखना होता है कि समुंदर से दूर कितना है। ठीक है, फिर उसके नज़दीक जो वाटर बॉडीज़ जैसे समुंदर अगर नहीं है तो कोई दूसरे दरिया वगैरह हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो उस पर वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट वगैरह हैं कि नहीं। फिर देखते ये हैं कि इक्वेटर से कितना दूर है, और फिर देखते हैं कि इसमें हवाएं किस सिमत में चलती हैं। ठीक हो गया जी। सो ये हमारा आज की ये 10 क्वेश्चंस हो गए। विश यू गुड लक।